प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सबको पता है दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। मतलब चुनाव की तैयारी पूरी जोरों पर है। 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। अभी फिलहाल चुनाव प्रचार चल रहा है। इसी के बारे में संतोष मलिक जी की एक बहुत विशेष चिंता मैं आज आपके साथ साझा करना चाहूँगा। संतोष मलिक जी जो कि आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं मतदाता जागृति संगठन की, उनकी एक चिंता है, यानी जो सही चीज़ें जो हैं वो हमारे चुनाव से बाहर जाती जा रही हैं। जो सही चीज़ें जो होनी चाहिए एक्चुअल, वो बिल्कुल चुनाव प्रचार से बाहर हो गई हैं। और वाहियात बातें जो हैं, ज़्यादातर जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता है, वो बातें इसमें घुसती जा रही हैं। एक दूसरे को कटाक्ष करना, एक दूसरे को नीचे दिखाना, भाषा का मतलब अमर्यादा, उसमें अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, इस किस्म की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और एक फ्री की रेवड़ी के बारे में संतोष मलिक जी की चिंता यह है, हालांकि फ्री की रेवड़ी बिल्कुल गलत है, ये नहीं दी जानी चाहिए। जनता को किसी भी दल ने, जिसने चुनाव लड़ना है या कोई उम्मीदवार इंडिविजुअल है चुनाव लड़ना है, तो वो अपना विजन बताए, अपनी भविष्य की प्लानिंग बताए कि आप अगर मुझे प्रतिनिधि चुनते हैं, या किसी पार्टी का ये कहना कि आप अगर मुझे मेरी सरकार बनवाते हैं तो मैं आपको ये सुविधाएं दूंगा आगे चल के। मतलब वो सुविधाएं शिक्षा की, चिकित्सा की, और है पानी की, पीने की, और सबसे बड़ी है इसमें रोजगार की। ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आजकल एक रिवाज चल गई है कि मुफ्त में हम क्या क्या देंगे मुफ्त में क्या देंगे, बिजली, पानी वगैरह वगैरह। और एक पार्टी जो दिल्ली में है, उन्होंने मुफ्त का ये एक मतलब नई एक वो प्रथा एक शुरू की थी, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, इस किस्म की। और दूसरे दल, अब दिल्ली में इस वक्त मेन जो इस वक्त चुनाव लड़ने वाली पार्टियां हैं, मुख्य जो दल है वो 3 ही हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी इस वक्त सत्ता में है, लेकिन ये दोनों पार्टियां इनका विरोध करती थी कि ये मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने खुद चिल्ला चिल्ला के कहा है ये मुफ्त की रेवड़ियां हैं, ये बंद होनी चाहिए। और अब देखिए ताज्जुब की बात है, वो तो बंद हुई नहीं है, उन्होंने बंद नहीं की, लेकिन ये खुद प्रचार करने लगे कि वो जो दे रहे हैं वो हम भी देंगे। तो ये तो बहुत ही एक गलत तरीके दिशा में हमारा चुनाव जा रहा है। भाई जो वो दे रहे थे, आप उनको गलत बताते थे, उनको बंद करने के लिए कह रहे थे, और आज आप कह रहे हैं वो दे रहे, और वो केवल वो जो दे रहे वही नहीं, उसके अलावा और ज़्यादा आप दे रहे हैं। तो ये बहुत चिंता की बात है। इससे यानी काबिलियत बिल्कुल छिप जाती है उस उम्मीदवार में, या उस पार्टी में, उस दल में काबिलियत है या नहीं है, वो इस मुफ्त के पीछे छिप जाती है। और आप मुफ्त के लालच में आकर के उनको वोट दे देते हैं, और फिर वो सरकार जब उनकी बनेगी वो दर्द देंगे आपको। वो कुछ नहीं देंगे, जो आपसे वायदे करें वो नहीं देंगे, वो आपको दर्द देंगे। वो वायदे तो उनके केवल सत्ता तक पहुंचने के लिए हैं। तो मैं जनता से निवेदन करना चाहूँगा संतोष मलिक जी की तरफ से कि आप इनके झूठे वायदों में ना आएँ। आप उम्मीदवार की काबिलियत को देखें। जो भी उम्मीदवार है, वो इंडिविजुअल है या पार्टी के तौर पर है, उनमें काबिलियत है कि नहीं, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, उनकी भाषा सही है कि नहीं, क्या आपके लिए काम करने का जज्बा, इच्छा शक्ति उनमें है कि नहीं, ये चीज़ें देखनी है। बाकी फालतू चीज़ों में जाने का कोई फायदा नहीं है। ये एक बहुत गलत कंपटीशन चल गया। आज देखिए, अब कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो जारी कर रही है, बीजेपी कर रही है, और वो कह रहे जो मुफ्त का चल रहा है वो चलता रहेगा, और इसके अलावा और क्या क्या मुफ्त देंगे। किसी ने 2100 रुपये देने का क्या, तो दूसरे ने 2500 कर दिया, तो तीसरा 3000 कर रहा है। यानी ये गलत ट्रेंड है, ये गलत ट्रेंड है। अपने काम के दम पर आप वोट मांगिए। ये काम नहीं है, मुफ्त का देना कोई काम नहीं है। इससे तो मेरे मतलब आदमी की भावनाएं जो है अंदर की, वो और गलत होती हैं। वो सोचेगा यार मुझे मुफ्त में मिल रहा है तो काम करने की जरूरत क्या है। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, ये बहुत गलत है, ये बंद होनी चाहिए। मुफ्त की रेवड़ियाँ बंद होनी चाहिए, और जनता को सुविधाएं दो, चिकित्सा की, शिक्षा की, उसको जीने के लिए अच्छा माहौल दो, ताज़ा आब हवा, पानी, ये उसको दो। मुफ्त की देने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसको संसाधन दो, कमाने के संसाधन दो, रोजगार दो, या उसका धंधा शुरू कराओ, दुकानदारी शुरू कराओ, कुछ तो ये साधन दो। उसको मुफ्त देने की जरूरत नहीं है, उसको कमा के खाने दो। कमा के खाएगा, उसको फक्र महसूस होगा, सीना तान के जिएगा वो। अब वो मुफ्त की खाएगा तो उसको कमाने की जरूरत नहीं है, और बाद में कोई सरकार मुफ्त की नहीं देगी तो उसका तो बर्बाद हो जाएगी जिंदगी। तो ये एक बहुत गलत ट्रेंड चल गई है। और मैं जनता से निवेदन करूंगा, इनकी किसी की बातों में ना आए, केवल आप इनकी ये मनसा देखें कि आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपको विश्वास है फला उम्मीदवार या फला पार्टी हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, उसको आप वोट दीजिए। और जो ये मुफ्त की रेवड़ी बांटने वालों का ये धंधा बंद होना चाहिए। उम्मीद है जनता इस चुनाव में ज़रूर इस तरीके से
अपने मन को बनाएगी और उसके हिसाब से वोट करेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।